अंग्रेजों की बंदूकों के सामने जब भारत के वीर फांसी के फंदे को गले लगाते थे तो उनके होठों पर आखिरी शब्द होता था वंदे मातरम। ये उस समय सिर्फ एक गीत नहीं था, यह देश की आजादी की आत्मा थी। वह गर्जना थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के 79 सालों बाद इस 15 अगस्त 2026 का दिन इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। इस बार 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से सिर्फ जन गण मन नहीं बल्कि पूर्ण प्रोटोकॉल के साथ हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा, और इसे संभव बनाया है देश की संसद द्वारा पारित वंदे मातरम कानून 2026 ने। नमस्कार, मैं हूं जयश्रीका और आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल। आज के इस विशेष स्वतंत्रता दिवस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे वंदे मातरम के 1875 से लेकर 2026 तक के उस पूरे सफर को जिसने इस गीत को भारत की अस्मिता का प्रतीक बना दिया। सबसे पहले ये समझिए कि लाल किले से 15 अगस्त 2026 की सुबह अब तक की तमाम सुबहों से अलग क्यों होने जा रही है। अब तक परंपरा ये थी कि लाल किले पर प्रधानमंत्री जब तिरंगा फहराते थे तो सेना का बैंड राष्ट्रगान जन गण मन बजाता था। लेकिन इस बार गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रगान से ठीक पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाएंगे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम सुफलाम। इस गायन की कुल अवधि होगी 3 मिनट और 10 सेकंड। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सभी आधिकारिक प्रिंट और डिजिटल निमंत्रण पत्रों में वंदे मातरम के सभी 6 मूल छंद प्रकाशित किए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा पारित राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 पर अपने हस्ताक्षर कर इसे देश का कानून बना दिया है। इस नए कानून के तहत अब वंदे मातरम को भी कानूनी रूप से वही दर्जा और सुरक्षा प्राप्त हो गई है जो राष्ट्रगान जन गण मन और हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को हासिल है। आइए अब इस कानून को सरल भाषा में समझते हैं। 1971 में देश में एक कानून बना था, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इस कानून में ये प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान जन गण मन को गाने से रोकता है या उसमें बाधा डालता है या उसका अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस 1971 के कानून में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कोई जिक्र नहीं था। 2026 में संसद ने इसी ऐतिहासिक भूल को सुधारा है। नए संशोधन के बाद यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है या जहां वंदे मातरम गाया जा रहा है वहां कोई व्यवधान पैदा करता है तो उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जब भी किसी आधिकारिक कार्यक्रम या स्कूल में वंदे मातरम गाया जाएगा तो हर नागरिक को राष्ट्रगान की ही तरह सावधान की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा। अब सवाल उठता है कि इस गीत में ऐसा क्या है कि इसके लिए एक विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ी। इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। बात 7 नवंबर 1875 की है। बंगाल के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत की रचना की थी। संस्कृत और बांग्ला के सुंदर मेल से बनी ये कविता भारत की धरती को मां मानकर उनकी वंदना करती थी। सुजलाम सुफलाम मलयम शीतलाम, यानी स्वच्छ जल, मीठे फल और चंदन जैसी शीतल हवाओं वाली हमारी भारत माता। बाद में 1882 में बंकिम बाबू ने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। 1896 में कांग्रेस ने कोलकाता अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को अपने मधुर स्वर में गाया, जिससे ये केवल कविता ना रहकर एक शक्तिशाली गान बन गई। इससे पहले 1882 में उपन्यास प्रकाशन पर कुछ अंश गाए गए थे, लेकिन राजनीतिक मंच पर पहली बार 1896 में ही यह गूंजा। 1905 के बंग भंग आंदोलन में वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी हुंकार बना। सुभाष चंद्र बोस के आजादी हिंद फौज का ये आधिकारिक गीत बना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे
अनगिनत क्रांतिकारी वंदे मातरम गाते हुए ही फांसी के फंदे पर झूल गए थे। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर वंदे मातरम इतना ही महत्वपूर्ण था तो फिर इसके केवल 2 छंद ही क्यों गाए जाते थे, बाकी 4 छंद कहाँ गए। इसके पीछे की ऐतिहासिक कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। बंकिम चंद्र जी द्वारा लिखे गए मूल वंदे मातरम में कुल 6 छंद थे। शुरुआती 2 छंदों में भारत भूमि की प्राकृतिक सुंदरता, उसकी हरियाली और उसकी नदियों का वर्णन था, लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे छंद में भारत माता को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में चित्रित किया गया था। 1937 में इसको लेकर मुस्लिम लीग और अन्य संबंधित पक्षों की तरफ से इन धार्मिक संदर्भों पर आपत्ति जताए जाने के बाद साल 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फैसला करना पड़ा। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर इसके शुरुआती 2 छंदों को ही सार्वजनिक मंचों पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। इसके बाद आया 1947 और देश की आज़ादी का साल। जब भारत गणतंत्र बना तब 1950 में संविधान सभा ने जन गण मन को आधिकारिक राष्ट्रगान और वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को राष्ट्रीय गीत घोषित किया। दोनों को बराबर सम्मान दिया गया ताकि सरकारी प्रोटोकॉल में देश की धर्मनिरपेक्षता को संतुलन बना रहे। इसलिए 1950 से लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर केवल शुरुआती 2 छंद ही गाए जाते रहे। लेकिन 2026 में भारत सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया कि अब इसके मूल रूप यानी पूरे 6 छंदों को वही पूर्ण सम्मान दिया जाएगा जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में रचा था। 2026 का ये कानून कोई नया विचार नहीं है, बल्कि यह 76 साल पुराने उस वादे को पूरा करना है जो देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा का आखिरी दिन था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐतिहासिक शब्द कहे थे। उन्होंने कहा था कि गीत वंदे मातरम, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जन गण मन के समान ही सम्मानित किया जाएगा और इसका दर्जा राष्ट्रगान के बराबर ही होगा। लेकिन संविधान सभा के इस बयान के बावजूद कानून के अभाव में दशकों तक वंदे मातरम को वह वैधानिक सुरक्षा नहीं मिल सकी जो जनगण मन को प्राप्त थी। 2026 का यह अधिनियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उसी कथन को कानूनी रूप देता है। तो इस 15 अगस्त 2026 को जब आप अपने घरों में, अपने स्कूलों में या टीवी पर लाल किले से गूंजती उस स्वर लहरी को सुनेंगे तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक गीत की पंक्तियां नहीं है, ये उन लाखों गुमनाम शहीदों का त्याग है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। वंदे मातरम किसी एक वर्ग, धर्म या भाषा का नहीं है, ये हर उस हिंदुस्तानी का है जिसकी धड़कन में भारत माता बसती है। 15 अगस्त 2026 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी, जब हमारा राष्ट्रीय गीत अपने पूर्ण वैभव और सम्मान के साथ आकाश में गूंजेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम सुफलाम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और देखते रहिए भारत 24 डिजिटल।